एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। ध्यान से देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले वीडियोज का लाभ आपको मिलता रहेगा। देखिए, आज का बिंदु है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कक्षा 8 से लेकर 11वीं तक के भैयाओं के लिए विशेष उपयोगी है। वैसे तो ये सभी कक्षाओं के लिए है, जो कंपटीशन परीक्षा में भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टेंस के लिए हमें आवश्यक है। लेकिन विशेष रूप से 6, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं इन कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो ये विशेष है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का बिंदु है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पार्ट 3। इस पार्ट में मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस व प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा कि क्रिया की फॉर्म हम कैसे भरते हैं। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया कि क्रिया की फॉर्म भरने के लिए हमें सेंटेंस में एडवर्ब ढूंढना होता है। उस एडवर्ब के आधार पर टेंस का निर्धारण होता है। उस टेंस में आने वाली क्रिया की फॉर्म हम भरते हैं। आज का बिंदु है प्रेजेंट। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज करते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं। अगर पैसिव फॉर्म का यूज करना हो तो पैसिव फॉर्म में इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस B3 फॉर्म का यूज किया जाता है। इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस B3 फॉर्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस टेंस का यूज वाक्य में हम कब करेंगे, यानी कौन से एडवर्ब हैं जिनको देखने पर या उनके आने पर हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं है, आप इजी वे में याद कर सकते हैं। यदि वाक्य में नाउ, नाउअडेज, टुडे, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन दीज डेज आदि एडवर्ब आते हैं तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। दोबारा सुनेंगे, नाउ, नाउअडेज, टुडे, still, at this time, at this moment, at present, in these days। इन एडवर्ब्स के आने पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, शी रिक्त स्थान, स्टिल रिक्त स्थान, इन दिस फैक्ट्री। देखो, ये वाक्य आपको दिया है। पहला वाक्य, शी स्टिल इन दिस फैक्ट्री, कोष्टक में आपको दे रखा वर्क। तो यहां पर हमारा एडवर्ब क्या हो गया? स्टिल। इसको देख के हम क्या भरेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले खंड में हम भरेंगे रिक्त स्थान में हेल्पिंग वर्ब इज, शी के साथ इज का यूज करते हैं। स्टिल वर्क में आया वर्किंग, तो शी इज स्टिल वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। इस प्रकार से हमने ये लिखा। जैसे बी, दूसरा एग्जांपल, नाउ आई ए स्टोरी, कोष्टक में लिखेंगे टेल। तो यहां पर एडवर्ब को नाउ दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे? आई के साथ एम और टेल का आ जाएगा टेलिंग। एजेमआर प्लस B1 ING यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। यदि हमारा सब्जेक्ट
सिंगुलर होता है तो हम भरते हैं इज, प्लूरल सब्जेक्ट के आने पर भरते हैं हम आर, और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। इस प्रकार से पहले में एडवर्ब में स्टिल दिया हुआ है, दूसरे में नाउन दिया हुआ है। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, यू रिक्त स्थान, सीड्स इन द फील्ड एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो यू सीड्स इन द फील्ड एट दिस टाइम, क्वेश्चन में लिखते शो, क्या लिखेंगे शो। तो देखो अब यहां पर देखेंगे यू सीड्स इन द फील्ड एट दिस टाइम, तो यहां पर हमारा एडवर्ब क्या हो रहा है बताइए, एट दिस टाइम। तो हम लगाएंगे इजेएमआर में से यू के साथ आर, शो का हो जाए शोइंग। तो इस प्रकार से यू आर शोइंग सीड्स इन द फील्ड एट दिस टाइम, तुम इस समय खेत में बीज बो रहे हो। क्या हो जाएगा, तुम इस समय खेत में बीज बो रहे हो। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एडवर्ब ज्यादा कठिन नहीं है, हम इजी वे में याद कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में यही है, रहा, रही, रहे, इजेएमआर V1 प्लस आईएनजी, पैसिव फॉर्म हो तो इजेएमआर प्लस बीइंग प्लस V3, ये हमारे एडवर्ब है। नाउ, नाउअडेज, टुडे, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन दिस। इन एडवर्ब्स का ध्यान रखेंगे और इनको पहचान लेंगे तो हम वाक्य में सही क्रिया की फॉर्म भर सकते हैं, क्रिया का सही रूप हम भर सकते हैं। अगला टेंस हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस की पहचान अलग होती है, उसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब अलग होती है और क्रिया की फॉर्म भी हमारी अलग होती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा, तब जाके हम क्रिया का सही रूप भर पाएंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अथवा या है, ये है, ये हैं और या। ये इसमें अलग चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अथवा या है, ये है, ये है, या। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है हैज, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें आने वाली फॉर्म पैसिव फॉर्म होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस V3। बताइए पैसिव फॉर्म क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन प्लस V3। अब यहां पर देखेंगे हैज और हैव का यूज कब करते हैं। हैज का करते हैं ही, शी, इट, नेम, वे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का यूज हम करते हैं आई, वी, यू, दे, वे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एडवर्ब देखे थे, उसी प्रकार से इस टेंस के भी कुछ एडवर्ब होते हैं जिनके आधार पर हम क्रिया का निर्धारण करते हैं। तो यूजेज, ये हम इस टेंस का यूज
कब करते हैं। इसमें आता है ऑलरेडी, यट, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, सो फार, टिल आदि एडवर्ब आने पर, आदि एडवर्ब आने पर। तो देखिए इसके एडवर्ब होते हैं ऑलरेडी, यट, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, सो फार, टिल आदि इसके एडवर्ब होते हैं। इनके आधार पर हम क्रिया का फॉर्म भरते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। ही रिक्त स्थान ऑलरेडी, माई बुक, कोष्टक में दे दिया स्टील, क्या दे दिया यहां पर स्टील। तो ही रिक्त स्थान ऑलरेडी, माई बुक, कोष्टक में स्टील, इससे चोरी करना, तो ऑलरेडी दे रखा है, क्या हो जाएगा ही के साथ हेज, ऑलरेडी, स्टील थर्ड फॉर्म है स्टोलन। तो हेज एम प्लस V3 इस फॉर्म पे यूज करते हैं। ही हेज ऑलरेडी स्टोलन माई बुक। तो क्या है नेक्स्ट, आई रिक्त स्थान जस्ट माई होमवर्क, कोष्टक में लिख दिया फिनिश, कोष्टक में क्या लिखेंगे फिनिश। अब फिनिश की फॉर्म भरनी है, तो यहां पर हमारा एडवर्ब आ रहा है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी का है हेज और V3 स्टील थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब देखिए आई जस्ट माई होमवर्क, कोष्टक में फिनिश, तो क्या हो जाएगा आई जस्ट माई होमवर्क। तो आई के साथ किसका यूज करते हैं हैव, तो हैव जस्ट, फिर लिखेंगे फिनिश के थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। इस प्रकार से हम इन एडवर्ब के आधार पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब हमको एक बात और विशेष ध्यान में रखने की है, जो अक्सर वैसे तो आ जाता है पेपर में, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ऑलरेडी और यट का प्रयोग कब होता है। देखिए एडवर्ब ऑलरेडी दे रखा है, यट दे रखा है, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, सो फार, टिल। लेकिन ऑलरेडी और जस्ट, ऑलरेडी यट में अंतर क्या है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ऑलरेडी का यूज होता है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो यट का प्रयोग हम करते हैं या किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आज आपको इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम क्रिया की फॉर्म भरते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आने वाले वीडियोस का लाभ आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।